तो अब दूसरे क्वेश्चन के पहले को करते हैं। ये बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मुझे ये बताना है। तो यहाँ से देख कर नहीं बता दो कि स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खोलना पड़ेगा और काटने के बाद में तुम्हें पता लगेगा है या नहीं है। तो खोलते हैं, तुमने ये सीख रहे ना कैसे खोलते हैं इसे। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता था तो उसे कैसे खोलते थे, पहले a का स्क्वायर कर दो, फिर ये स्क्वायर b के ऊपर जाता था, b का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस का माइनस लिख दो, फिर दोनों को एक साथ लिख दो 2ab, ऐसे खोलते थे। ठीक है, तो इसे खोलना, ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर कर दो, फिर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर माइनस लगाना है क्योंकि माइनस है, फिर 2 का गुना 2 से करो 4, और 4 का गुना x से करो 4x, ऐसे खोलेंगे। ये वाली चीज़ है, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे रखिएगा आंसर आ जाएगा। प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। अब तुमने क्या किया, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये 2x यहाँ ले आए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, और ये 2x यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो माइनस का 2x, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 1 है, कितना हो गया प्लस का 5, ये माइनस 3 था यहाँ पे जाके प्लस का 3 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और 2 कितना होता है 6x, 5 और 3 कितना होता है 8। क्या ये इस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तुम बोलोगे सेम ही दिख रहे हैं लगभग, ठीक है। यहाँ पे a की जगह 1 है, यहाँ पे b की जगह माइनस 1 है, और यहाँ पे c की जगह 8 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये घर पे करके लाएगा, अब भी नहीं करेगा तो इतनी जगह छोड़ ले। कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें छोड़ ली, 3 छोड़ लेने का। ठीक है, अब अगले को समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर दे रखा है, देखना इसमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, ये दे रखा है। x का गुना x से कर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुना 1 से कर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एक का किसी के साथ गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 8 का प्लस 8। अब इसे करते हैं, x का गुना देखो पहले इस चीज़ का गुना इन दोनों से करेंगे, दोनों से करेंगे तो करते हैं। ठीक है, x का गुना x से करो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। x का गुना माइनस 2 से करो क्या आ जाएगा, माइनस 2x। इसकी बारी पूरी होगी, अब इसकी बारी आएगी। 2 का गुना x से करो क्या आ जाएगा, 2x, और 2 का गुना 2 से करो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, ये माइनस 2 से ये प्लस का 2 कट गया, ये माइनस 4 था, वहाँ जाके प्लस 4। 8 प्लस 4 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, x प्लस 12। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसमें x स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बात समझ आ गई। अब अगले वाला, ठीक है, ये भी नोट, ये भी 3 लाइन है, इसके लिए भी 3 लाइनें छोड़ लेनी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रहने देते हैं। इसमें दे रखा है x 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है क्वेश्चन। गुना कर लेते हैं, x का गुना 2x से करो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। x का गुना 3 से करो क्या आ जाएगा, 3x बराबर में x स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है। ये x स्क्वायर यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस। ठीक है, 3x का 3x, ये 1 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, बराबर में क्या रहा 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर में 0। क्या ये इस रूप में है क्या, है? यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 है, b की जगह क्या है 3 है, और c की जगह क्या है -1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगले को देखते हैं, अगले क्वेश्चन। इसके लिए भी 3 लाइनें छोड़ने, 3 लाइनों से कोई भी ज़्यादा नहीं है, देख खुद से करना, ये समझा दिया ये घर पे जाके। चौथा क्वेश्चन है,
x प्लस 2 की होल थ्राइस x की पावर 3 माइनस 4। तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए कि तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? a प्लस बी की अगर मुझे होल थ्राइस दी होती थी तो कैसे खोलते थे? ये पहले 3 इसके ऊपर चढ़ेगा, a के ऊपर क्या आ जाएगा a की क्यूब, फिर ये 3 b के ऊपर चढ़ेगा, क्या आ जाएगा b के ऊपर 3, और वे 3 ये अकेला आ जाएगा। एक बार इन दोनों को गुना कर दो और एक बार इन्हें क्या कर दो, प्लस कर दो। ये बात समझ आ गई? ऐसे करते थे, एक बार इन दोनों को गुना कर दिया और एक बार सिंपल छोड़ दिया, प्लस कर दिया। तो ये फॉर्मूला होता था इसका। इसी को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब b क्यूब, और इसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो पहले इसका गुना अंदर करोगे आ जाएगा 3, a b का गुना a से करोगे तो a 2 हो जाएंगे, तो 3 a के ऊपर 2 b यानी a स्क्वायर b, और 3 a b का गुना b से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 का 3, a का a, और b क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है इसलिए कोई भी चीज़ 2 बार गुना होती है तो ऊपर क्या लगा देते हैं 2, तो दोनों फॉर्मूले एक ही है। ये बात समझ आ गई? अब इसे खोल देते हैं। वैसे तो एक बार मुझे पहले वाले का क्या करना है, क्यूब करना है, मैंने क्यूब कर दिया। फिर दूसरे वाले का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तुम लिखोगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो पास में ऐसे। फिर क्या करोगे, फिर तुम करोगे 3 का 3 लिखोगे, 3 गुना, एक बार तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो और दूसरे वाले को सिंपल छोड़ दो, और एक बार क्या करना है तुम्हें 3 लगाना है, पहले वाले को सिंपल छोड़ दो और दूसरे वाले का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये बात समझ आ गई? 3 का 3 लिखना है, हर बार 3 लिखना है। ये बात समझ आ गई? एक बार पहले का स्क्वायर कर दोगे और दूसरे को पड़े रहने दोगे, एक बार पहले को पड़े रहने दोगे जैसे पड़े रहने दिया, और दूसरे का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। बराबर में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर 3 माइनस 4। अब x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, ठीक है। 3 गुना 2 गुना एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 6 गुना एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर, 3 गुना 4 12, 12 गुना एक्स 12 एक्स, 8 का 8 बराबर में माइनस का 4, ये माइनस 4 वहाँ जाके प्लस का, तो 12 एक्स, और ये माइनस था यहाँ जाके प्लस का, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, बराबर में 0। तो ये क्या इस रूप में है क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो तुम बोलोगे है, यहाँ पे ए की जगह क्या 6 है, बी की जगह क्या 12 है, और सी की जगह भी क्या 12 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार तुम्हें पता लगाना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। बस इतना ही है।